यूक्रेन रूस के शहरों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने अब ड्रोन अटैक के साथ साथ मिसाइल अटैक भी शुरू कर दिए हैं। पुतिन की आर्मी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसे नुकसान बहुत तगड़ा झेलना पड़ रहा है। अगर यूक्रेन और रूस का मुकाबला करेंगे तो रूस को ज्यादा कैजुअलिटीज झेलनी पड़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो यूक्रेन का ज्यादा नुकसान हो रहा है। नाटो ने ब्लैक सी में वॉरशिप की तैनाती का ऐलान कर पुतिन पर दबाव और बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं यूक्रेन के बहाने ये कोल्ड वॉर जो है, एक तरह से पुराने दौर में लौटना, कि पुतिन का सपना है कि एक बार फिर यूएसएसआर वाली ताकत जो है वो रूस की वापस आए, वो उनका सपना है। और यहां पर नाटो चाहता है हर तरह से अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रहे। नाटो की इस हरकत से पुतिन इस वक्त आग बबूला हो चुके हैं। वो किसी भी हद तक जाएंगे। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो किसी के सुनने वाले नहीं हैं, वो आर पार का अंजाम करके रहेंगे। धमकी भरे अंदाज में कह दिया है कि अगर ब्लैक सी में नाटो सेनाओं के वॉरशिप उतरते हैं तो फिर रूस भी पीछे कदम नहीं हटाएगा, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन युद्ध के मैदान में यूक्रेन ने जिस तरह से पलटवार किया है, उससे पुतिन की आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको थोड़ी अपडेट दे देते हैं। यूक्रेन का रूस पर जो भीषण हमला हुआ है उसमें किस तरह से हमले अग्रेसिव हो गए हैं। यूक्रेन की तरफ से लगातार एग्रेसिव हमले हो रहे हैं। अब तक रूस जो है वो यूक्रेन की धरती पर आकर हमले कर रहा था, अब यूक्रेन जो है वो रूस की धरती पर जाकर हमले बोल रहा है। हवाई हमले उसने नाटो की मदद मिलने के बाद और ज्यादा घातक कर दिए हैं। एक दिन में यूक्रेन ने दुश्मन के 990 सैनिक मार गिराए हैं। युद्ध में एक दिन में रूस को अब तक का यह सबसे बड़ा झटका है। और लाजमी सी बात है कि अगर आप रूस को उसकी मांद में जाकर ललकारेंगे तो पुतिन जिस तरह के नेता हैं, पुतिन का अब तक का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है, पुतिन काउंटर अटैक करेंगे ही।